चलिए तो नेक्स्ट बात करते हैं हम ब्लड वेसल्स के बारे में। इसके ऊपर वाला हमने देख लिया था कि ब्लड प्रेशर को किससे मापा जाता है, एस्पिगो मैनोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं ब्लड वेसल आर पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम एंड फंक्शंस टू ट्रांसपोर्ट ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। जो ब्लड वेसल्स होते हैं ये सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट होते हैं, ठीक है। और इनका काम क्या होता है कि ब्लड को जो है वो थ्रू आउट द बॉडी ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप जो होता है वो आर्टरीज होते हैं एंड वेन्स होते हैं। क्या करते हैं, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम और टुवर्ड्स द हार्ट रेस्पेक्टिवली। या तो हार्ट के साइड लेके आते हैं ब्लड को, या हार्ट से लेके ऑर्गन्स के पास लेके जाते हैं। अराउंड दिस देयर इज़ अ लेयर ऑफ वैस्कुलर स्मूथ मसल्स विच इज़ हाईली डेवलप्ड इन आर्टरीज। आर्टरीज में जो होता है इनके अराउंड जो होता है एक मसल्स, वैस्कुलर मसल्स होता है जो कि हाईली डेवलप होता है आर्टरीज में, ठीक है। सेमी लूनर वाल्व्स होते हैं। सेमी लूनर वाल्व्स आर फाउंड इन वेन्स। वेन्स में जो है सेमी लूनर वाल्व्स फाउंड करते हैं, फाइंड किए जाते हैं, विच ओनली परमिट्स द फ्लो ऑफ ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट एंड नॉट द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। फिर से इसको कुछ बीमारी हो गई। वेट, आई थिंक हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो जो वेन्स में होता है, वेन्स में क्या होता है, सेमी लूनर वाल्व्स होते हैं, ठीक है, जो क्या परमिट करता है कि फ्लो ऑफ ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। वेन्स क्या करते हैं, वो ब्लड को हार्ट के तरफ लेके आते हैं, ठीक है, नॉट इन अपोजिट डायरेक्शन। नो सच वाल्व इज़ फाउंड इन आर्टरीज। आर्टरीज में ऐसा कोई वाल्व नहीं होता है। कैसा, सेमी लूनर वाल्व, ठीक है। सेमी लूनर वाल्व क्या करता है, परमिट करता है कि ब्लड जो है वो टुवर्ड्स हार्ट ही आएगा, अपोजिट डायरेक्शन नहीं जाएगा, ठीक है। जबकि आर्टरीज में क्या होता है कि एक लेयर ऑफ वैस्कुलर स्मूथ मसल्स होते हैं जो हाईली डेवलप्ड होते हैं आर्टरीज में। आर्टरीज फ्रॉम द हार्ट ब्रांचेज इनटू स्मॉल पैसेजेस। आर्टरीज होता है हार्ट से ब्रांच हो जाता है स्मॉल पैसेजेस में, कॉल्ड एट्रियोल्स, आर्टेरियोल्स, ठीक है। हार्ट से जो आर्टरीज निकलती हैं वो डिफरेंट ब्रांचेज हो जाते हैं और उसको क्या बोलते हैं, आर्टेरियोल्स बोलते हैं। एंड देन इनटू कैपिलरीज। आर्टियोल से फिर वो क्या बन जाता है, कैपिलरीज बन जाते हैं। कैपिलरीज मर्ज इनटू वेन्यूल्स। कैपिलरीज जो होते हैं वो वेन्यूल से मर्ज हो जाते हैं, विच मर्जेज इनटू वेन्स लीडिंग बैक टू द हार्ट, जो कि वेन्स में मर्ज हो जाता है जो लीडिंग बैक टू द ब्लड्स। वेन्यूल्स क्या होता है, टू ब्रिंग ब्लड इनटू द वेनस सिस्टम, ठीक है। ब्लड के बारे में बात करते हैं। ब्लड जो होता है एक फ्लूइड है, स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। एक ये ब्लड जो है वो एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। इसका पीएच जो होता है वो 7.4 होता है। ये एल्कलाइन सॉल्यूशन होता है। अमाउंट ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी इज जनरली इक्विवेलेंट टू द 7% ऑफ द बॉडी वेट। सो हमारा जितना भी बॉडी वेट होता है उसके ऑलमोस्ट 7% जो होता है वो बॉडी में ब्लड्स होते हैं। इट्स एवरेज डेंसिटी इज अराउंड 1060 kg पर मीटर। 1060 पर kg पर मीटर होता है। एवरेज एडल्ट हैज़ अ ब्लड वॉल्यूम ऑफ रफली 5 to 6 लीटर। एवरेज अडल्ट में क्या होता है, 5 to 6 लीटर्स ऑफ ब्लड होता है। ब्लड इज एसेंशियल टू लाइफ, ठीक है। इट सर्कुलेट थ्रू आउट द बॉडी एंड डिलीवर एसेंशियल सब्सटेंस लाइक ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू बॉडी सेल। क्या करता है ये, थ्रू आउट द बॉडी एसेंशियल सब्सटेंस जैसे ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स को डिलीवर करता है बॉडी सेल्स को, ठीक है। इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट अवे फ्रॉम दिस सेल्स, ठीक है। मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट को सेल से दूर लेके जाता है। देयर इज़ नो सब्सटीट्यूट फॉर ब्लड। ब्लड का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। इट कैन नॉट बी मेड और मैन्युफैक्चर। ये मैन्युफैक्चर नहीं किया जा सकता है। जेनरस ब्लड डोनर आर द ओनली सोर्स ऑफ ब्लड फॉर पेशेंट इन नीड ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। ब्लड डोनर से ही लिया जा सकता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम, और कोई इसका सोर्स नहीं है। कंपोनेंट ऑफ ब्लड देख लेते हैं। तो मेन कंपोनेंट क्या है, इसमें प्लाज्मा होता है और ब्लड सेल्स और कार्पस्कल्स होते हैं। कार्पिस्कल्स मेन कंपोनेंट क्या होता है, या तो प्लाज्मा होता है इसमें, या ब्लड सेल्स कार्पिस्कल्स होते हैं। प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा जो होता है वो रिलेटिवली क्लियर येलो टिंटेड वाटर होता है, जिसमें 91 to 92% वाटर होता है। शुगर होता है, फैट होता है, प्रोटीन होता है एंड सॉल्ट सॉल्यूशन होता है, जो क्या करता है, विच कैरीज द ब्लड कार्पिस्कल्स। नॉर्मली 55% ऑफ आवर ब्लड इज मेथड ऑफ प्लाज्मा। बेसिकली 55% ऑफ आवर ब्लड वॉल्यूम जो है वो प्लाज्मा होता है, और प्लाज्मा में 91 से 92% वाटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। प्लाज्मा में ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर भी होते हैं, ठीक है।
वाइटामिन्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज़ एंड अदर प्रोटीन्स भी होते हैं प्लाज्मा में। ब्लड कार्पस्कल्स ब्लड कार्प्यूस ब्लड कार्पस्कल्स क्या होते हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड कार्पस्कल्स इन ह्यूमन बॉडी। आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स को एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, एंड ब्लड प्लेटलेट्स। ये 3 टाइप के ब्लड कार्पस्कल्स होते हैं बॉडी में। एक तो रेड ब्लड कार्पस्कल्स, वाइट ब्लड कार्पस्कल्स एंड वाइट ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी बोला जाता है, ठीक है। रेड को एरिथ्रोसाइट, वाइट को ल्यूकोसाइट एंड ब्लड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट। रेड ब्लड कार्पस्कल्स को आरबीसी के बारे में, एरिथ्रोसाइट्स के बारे में देखते हैं। मेच्योर आरबीसी इन ह्यूमन आर फ्लेक्सिबल, ओव्यूल एंड बाइकनकेवल डिस्क। मेच्योर आरबीसी ह्यूमन में कैसे होते हैं? फ्लेक्सिबल होते हैं, ओवल शेप के होते हैं, बाइकनकेव डिस्क के टाइप के होते हैं, ठीक है। इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, लैकिंग न्यूक्लियस, एक्सेप्ट कैमल एंड लामा। कैमल और लामा के जो आरबीसी होते हैं उसमें न्यूक्लियस भी होता है। एंड मोस्ट ऑर्गेनिल्स फॉर मैक्सिमम हीमोग्लोबिन स्टोरेज, ठीक है। अबाउट 2.5 मिलियन न्यू आरबीसीज आर प्रोड्यूस पर सेकेंड इन एडल्ट। पर सेकेंड एडल्ट में 2.4 मिलियन न्यू आरबीसीज का प्रोडक्शन होता है। आरबीसीज फॉर्म इन बोन मैरो। आरबीसी कहाँ बनती है? बोन मैरो में बनती है। इन लिवर ड्यूरिंग एम्ब्रियो स्टेज। अगर एम्ब्रियो में है बच्चा तो उस टाइम पे उसका जो आरबीसी बनेगा वो कहाँ पे बनेगा? लीवर में बनता है, ठीक है। एंड सर्कुलेट फॉर 100 to 120 डेज बिफोर बीइंग रिसाइकल्ड बाई मैक्रोफेगस, ठीक है। 100 to 120 डेज तक की इसकी लाइफ होती है। वन सर्कुलेशन टेक्स अबाउट 60 सेकेंड, ठीक है। आरबीसी मेकअप 40 to 45% ऑफ ब्लड वॉल्यूम्स जो होते हैं वो आरबीसी होते हैं। आरबीसी का काउंट मेल में जो होता है 55 lakhs पर माइक्रोलीटर, फीमेल्स में 50 lakhs पर माइक्रोलीटर। पीपल इन हिली एरियाज़ में आरबीसी ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होती है तो ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत होती है उसको फ्लो कराने के लिए। स्प्लिन इज़ कॉल्ड ब्लड बैंक। स्प्लिन को क्या बोलते हैं? ब्लड बैंक बोलते हैं। इट रिसाइकल्स ओल्ड आरबीसी। ओल्ड आरबीसी को क्या करता है? रिसाइकल करता है, इसलिए इसको स्प्लीन को ब्लड बैंक बोला जाता है। हीमोग्लोबिन इन आरबीसी ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन नियरली ऑल वर्टिब्रेट्स, ठीक है। सारे वर्टिब्रेट में हीमोग्लोबिन जो कि आरबीसी में होता है क्या काम करता है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। एक्सेप्ट सम फिश लाइक कैनिटोसाइट्स एंड सम इनवर्टिब्रेट, कुछ में ये नहीं करता है। हीमोग्लोबिन डिलीवर्स ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स गिल्स टू टिश्यू फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनर्जी प्रोडक्शन मेटाबॉलिज्म। हीमोग्लोबिन क्या करता है? डिलीवर करता है ऑक्सीजन को लंग या गिल से लेकर के टिश्यू तक, किसके लिए? एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए एंड एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो होता है 12 से 18 ग्राम पर 100 ml ब्लड में 12 से 18 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। एनीमिया क्या होता है? एनीमिया इज़ अ स्टेज जहाँ पे लो आरबीसी या हीमोग्लोबिन कम हो जाते हैं, ठीक है। हार्ट वर्क्स हार्डर टू सप्लाई इनफ ऑक्सीजन। हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है ऑक्सीजन सप्लाई के लिए। पॉलीसीथेमिया या एरिथ्रोसाइटोसिस क्या होता है? इसमें एक्सेस आरबीसी थिकन्स ब्लड। एक्सेस आरबीसी हो जाते हैं जो ब्लड को थिक कर देते हैं, रेजिंग द रिस्क ऑफ क्लॉट, जिससे क्लॉट होने का रिस्क बढ़ जाता है। स्ट्रोक और हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। हीमोग्लोबिन इज ऑल्सो कॉल्ड रेस्पिरेटरी पिगमेंट। रेस्पिरेटरी पिगमेंट किसको बोला जाता है? हीमोग्लोबिन को। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है टू द टिश्यू फ्रॉम द लंग्स। वाइट ब्लड सेल्स के बारे में, लिकोसाइट्स के बारे में बात कर लेते हैं। वाइट ब्लड सेल WBC आर द सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। ये इम्यून सिस्टम के सेल्स होते हैं दैट आर इन्वॉल्व इन प्रोटेक्टिंग द बॉडी अगेंस्ट बोथ इन्फेक्टियस डिजीज एंड फॉरेन इन्वेडर। तो बेसिकली ये हमारे जो होते हैं इम्यून सिस्टम के सेल्स होते हैं जो इन्फेक्शियस डिजीज़ और फॉरेन इन्वेडर से हमारी रक्षा करते हैं। ऑल वाइट ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस एंड डिलीवर फ्रॉम मल्टीपोटेंट सेल्स। आई थिंक ये पेज का अरेंजमेंट थोड़ा सा चेंज हो गया। अब ठीक हो गया।
ओके, सो वाइट ब्लड सेल्स के बारे में देख रहे थे हम, ठीक है। तो ये फॉरेन इन्वेडर से हमारी हेल्प करता है, ये बेसिकली एक इम्यून सिस्टम का पार्ट है। ऑल WBCs आर प्रोड्यूस्ड एंड डिराइव्ड फ्रॉम मल्टीपोटेंट सेल्स इन द बोन मैरो नोन एज हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स, ठीक है। ये सारे हमारे जो WBCs होते हैं, ठीक है, ये कहाँ पे प्रोड्यूस एंड डिराइव होते हैं? ये मल्टीपोटेंट सेल से प्रोड्यूस एंड डिराइव होते हैं इन द बोन मैरो में जो होता है वहाँ से, और नोन एज हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स। किस लिए, क्या नाम से जाना जाता है? हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स के नाम से जाना जाता है। ऑल RBC हैव न्यूक्लियस, सारे RBC के पास न्यूक्लियाई होता है, विच डिस्टिंग्विशेज देम फ्रॉम द अदर ब्लड सेल्स RBC एंड प्लेटलेट्स। सारे WBC के पास न्यूक्लियाई होता है जो कि डिस्टिंग्विश करता है अदर ब्लड सेल्स से, जैसे RBC और प्लेटलेट्स हो गया। वाइट ब्लड सेल्स मेकअप मेयरली अबाउट 0.7 to 1% ऑफ द टोटल बॉडी वॉल्यूम, जबकि हमारा जो RBC था वो 7% के आसपास था, ये 0.7 to 1% ऑफ द टोटल ब्लड वॉल्यूम होता है, ठीक है। इन अ हेल्दी एडल्ट, बट बॉडीज इम्यूनिटी डिपेंड ऑन इट, ठीक है, बॉडी की इम्यूनिटी इसी पे डिपेंड करती है। नॉर्मली वाइट ब्लड सेल का नंबर जो होता है वो 4000 से लेके 11,000 पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड होता है। द लाइफ ऑफ वाइट ब्लड सेल इज जनरली फ्यू आवर्स टू फ्यू डेज, ये फ्यू आवर्स से फ्यू डेज तक ये स्टे करता है। WBC हैज़ बीन क्लासिफाइड इनटू टू क्लास, ग्रैनुलोसाइट्स एंड एग्रैनुलोसाइट्स। दो टाइप के WBCs होते हैं, एक तो ग्रैनुलोसाइट हो गया, एक आपका एग्रैनुलोसाइट्स हो गया, ठीक है। अब एक एक करके देख लेते हैं ग्रैनुलोसाइट और एग्रैनुलोसाइट क्या क्या होते हैं। तो ग्रैनुलोसाइट जो होता है, दिस साइटोप्लाज्म कंटेन्स ग्रैन्यूल डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ये जो इसमें साइटोप्लाज्म होता है, देयर साइटोप्लाज्म कंटेन ग्रेन्यूल्स डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। इसमें जो साइटोप्लाज्म होता है वो ग्रेन्यूल कंटेन करता है जो कि 3 पार्ट में डिवाइड होता है। क्या क्या है? एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। एसिनोफिल्स क्या होता है? अबाउट 2%, 2.4% ऑफ द WBC इम्प्लीकेटेड इन एलर्जिक डिसऑर्डर एंड इम्यून रिस्पॉन्सेस, ठीक है। एलर्जिक डिसऑर्डर और इम्यून रिस्पॉन्सेस में ये इम्प्लीकेट होता है, 2.4% ऑफ WBC होता है। बेसोफिल क्या होता है? एटलीस्ट द लीस्ट कॉमन ऑफ ग्रैनुलोसाइट, लीस्ट कॉमन ग्रैनुलोसाइट में जो लीस्ट कॉमन होता है वो होता है आपका बेसोफिल, जो कि 0.5% होता है। ये क्या कंटेन करता है? कंटेन्स एंटीकोएगुलेंट हेपरिन एंड वैसोडिलेटर हिस्टामाइन। क्या कंटेन करता है? एंटीकोएगुलेंट हेपरिन ऑन और वैसोडिलेटर हिस्टामाइन कंटेन करता है। न्यूट्रोफिल क्या होता है? मोस्ट अबंडेंट ग्रैनुलोसाइट है ये, ठीक है। न्यूट्रोफिल जो कि 60 to 65% पाया जाता है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इन इनटेट इम्यूनिटी, इम्यूनिटी के में ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है, क्या? न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। तो ग्रैनुलोसाइट्स 3 टाइप के होते हैं, इसेनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोनोफिल्स। अब एक ग्रैनुलोसाइट्स के बारे में देख लेते हैं। नो ग्रैन्यूल इन देयर साइटोप्लाज्म, इसमें कोई, इनके साइटोप्लाज्म में कोई ग्रैन्यूल्स नहीं होते हैं, जबकि इनमें देयर साइटोप्लाज्म कंटेन ग्रैन्यूल्स डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। इनके साइटोप्लाज्म में कोई ग्रैन्यूल नहीं होता है। बेसिकली ये 2 टाइप के होते हैं, क्या क्या? लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। लिम्फोसाइट क्या होते हैं? मेन टाइप ऑफ इम्यून सेल्स। मेन टाइप ऑफ इम्यून सेल क्या होता है? लिम्फोसाइट, ठीक है। लिम्फोसाइट मेक एंटीबॉडीज, लिम्फोसाइट से एंटीबॉडी बनते हैं। T लिम्फोसाइट्स हेल्प किल ट्यूमर सेल एंड हेल्प कंट्रोल इम्यून सिस्टम, ठीक है। T लिम्फोसाइट क्या करता है? ट्यूमर सेल्स को किल करने में हेल्प करता है और इम्यून सिस्टम को बनाए रखता है। मोनोसाइट्स क्या होता है? ये लार्जेस्ट ऑफ ऑल WBC, ये सारे WBC में सबसे लार्जेस्ट होते हैं। बिकम माइक्रोफेगस व्हेन मूव इनटू टिश्यू, जब टिश्यू में जाते हैं तो माइक्रोफेगस हो जाते हैं। ल्यूकेमिया इज़ अ कैंसर ऑफ ब्लड, ल्यूकेमिया क्या है? कैंसर ऑफ ब्लड है और बोन मैरो। ब्लड का कैंसर या बोन मैरो के कैंसर को क्या बोलते हैं? ल्यूकेमिया बोलते हैं। इट लीड्स टू ओवर प्रोडक्शन ऑफ एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स। इसमें क्या होता है कि ये ओवर प्रोडक्शन ऑफ एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल का ओवर प्रोडक्शन करने लगता है, ठीक है। ब्लड प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इसमें होता है प्लेटलेट्स आर टाइनी ब्लड सेल्स फॉर्म्ड इन बोन मैरो। अगेन प्लेटलेट्स भी हमारे बोन मैरो में बनते हैं। प्लेटलेट्स हैज़ नो सेल न्यूक्लियस, इसके पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, जबकि WBC के पास होता है, RBC के पास भी नहीं होता है। दे जनरली लिव फॉर ऑलमोस्ट 8 to 10 डेज, 8 to 10 डेज तक ये ब्लड प्लेटलेट्स रहते हैं। नॉर्मल प्लेटलेट्स काउंट इज़ 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख पर माइक्रोलीटर, ठीक है। 1.5 लाख से 4.5 लाख पर माइक्रोलीटर नॉर्मल प्लेटलेट काउंट है। प्लेटलेट हेल्प बॉडी इन फॉर्मिंग क्लट टू स्टॉप ब्लीडिंग। प्लेटलेट क्या करता है? ब्लड क्लॉट में हेल्प करता है जब हमारा कहीं कट लग जाता है तो। प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स इन ह्यूमन एडल्ट
बोन मैरो एलन प्रोड्यूसेस ऑल द आरबीसीज, ठीक है। ह्यूमन अडल्ट में बोन मैरो जो होता है वो ऑल आरबीसीज को प्रोड्यूस करता है, 60 to 70% ऑफ डब्ल्यूबीसी को प्रोड्यूस करता है, डैट इज द ग्रेनुलोसाइट्स एंड ऑल द प्लेटलेट्स, ऑल द आरबीसीज एंड 60 to 70% ऑफ डब्ल्यूबीसी कहाँ पे बनता है, बोन मैरो में बनता है, ठीक है। मोनोसाइट्स अब बच गए आपके। मोनोसाइट्स जो हैं 20 to 25% ऑफ डब्ल्यूबीसी जो होते हैं आर प्रोड्यूस्ड बाय द रेटिक्यूलो एंडोथेलियन टिश्यू ऑफ स्प्लीन, ये स्प्लीन में बनते हैं बेसिकली मोनोसाइट्स। स्प्लीन में, लिवर में, लिम्फ में, नोड में एंड अदर ऑर्गन्स में बनते हैं मोनोसाइट्स। ब्लड ग्रुप की बात करते हैं। ब्लड ग्रुप जो है वो लैंडस्टीनर ने खोजा था 1900 में। लैंडस्टीनर ने क्या खोजा था, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, लैंडस्टीनर इन 1900। ब्लड ग्रुप इज क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड बेस्ड ऑन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडी एंड इनहेरिटेड एंटीजेनिक सब्सटेंस। बेसिकली ये क्लासिफिकेशन ऑफ बेस्ड ऑन प्रेजेंस, उसमें प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडीज, इनहेरिटेड एंटीजेनिक सब्सटेंसेस, ठीक है। एंटीबॉडीज और एंटीजेनिक सब्सटेंसेस के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे ब्लड ग्रुप डिफाइन होता है। किसने खोजा था, लैंडस्टीन ने खोजा था। द एंटीजन इज प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ आरबीसी, एंटीजन कहाँ प्रेजेंट होता है, आरबीसी के सर्फेस पे। वाइल एंटीबॉडी इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है क्या, एंटीबॉडी। और एंटीजन जो होता है वो सर्फेस ऑफ आरबीसी पे प्रेजेंट होता है, याद रखना। एंटीजन जो है वो सरफेस ऑफ आरबीसी पे होता है, जबकि एंटीबॉडी जो है वो प्लाज्मा में होता है। एंटीजन इज ग्लाइकोप्रोटीन, एंटीजन जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन है। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप का होता है, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। एंटीजन जो क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है, ये दो टाइप का होता है। कौन सा, एंटीजन ए और एंटीजन बी। इन एब्सेंस ऑफ एंटीजन, एंटीजन के एब्सेंस में स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन इज फाउंड इन प्लाज्मा नोन एज एंटीबॉडीज, ठीक है। जब एंटीजन एब्सेंस होता है तो एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन प्लाज्मा में मिलता है जिसको एंटीबॉडीज बोलते हैं, ठीक है। ये दो टाइप के होते हैं, एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी टू, ठीक है। एंटीजन भी दो टाइप के, एंटीबॉडी भी दो टाइप के। On the above basis, the human blood group has been classified into 4 group। अब ये 4 ग्रुप में ह्यूमन का जो ब्लड ग्रुप है वो डिफाइंड है। कौन कौन सा है, क्या क्या है, देखते हैं। ब्लड ग्रुप जो है ए में एंटीजन होगा ए, एंटीबॉडी होगा बी माइनस, ठीक है। बी है अगर ब्लड ग्रुप तो उसमें एंटीजन होगा बी और एंटीबॉडी होगा ए माइनस, ठीक है। जो ब्लड ग्रुप है वही एंटीजन होगा और उसके जस्ट अपोजिट और माइनस में आपका क्या होगा, एंटीबॉडी होगा। अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो एंटीजन इसमें ए बी है और एंटीबॉडी माइनस है। अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो एंटीजन इसमें माइनस है और एंटीबॉडी ए बी है, ठीक है। ब्लड ग्रुप ओ जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, ठीक है। एंड ब्लड ग्रुप ए बी जो होता है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है। देयर इज एग्लूटिनेशन रिएक्शन, ठीक है। एग्लूटिनेशन एक, देयर इज एन एग्लूटिनेशन रिएक्शन बिटवीन सिमिलर एंटीजन एंड एंटीबॉडी, ठीक है। एग्लूटिनेशन रिएक्शन होता है बिटवीन सिमिलर एंटीजन एंड एंटीबॉडी। सिमिलर एंटीजन और एंटीबॉडी में क्या होता है, एंटी एग्लूटिनेशन रिएक्शन होता है। फॉर एग्जांपल एंटीजन ए एग्लूटिनेट द एंटीबॉडी ए एंड एंटीजन बी, ठीक है। एंटीजन ए जो होता है वो एंटीबॉडी ए के साथ एंड एंटीजन बी के साथ एग्लूटिनेट होता है, ठीक है। एंटीजन ए जो है वो एंटीबॉडी ए के साथ होता है और एंटीजन बी एग्लूटिनेट होता है एंटीजन बी के साथ। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंटीजन इन ब्लड ग्रुप ओ में एंटीजन प्रेजेंट होता है ओ ब्लड ग्रुप में। इट इज़ यूनिवर्सल डोनर ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ एंटीजन, अगर ओ में है जो एंटीजन प्रेजेंट होता है ओ ब्लड ग्रुप में, इसलिए यूनिवर्सल डोनर है। एंड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडी इन ब्लड ग्रुप ए बी, ये यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है, ठीक है। ये फैक्ट याद रखना, पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, ठीक है। इसमें ओ वाले में प्रेजेंट एब्सेंस ऑफ एंटीजन होता है इसलिए ये यूनिवर्सल डोनर बन जाता है। और ए बी में एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडी होता है, ठीक है। दोनों में एब्सेंस होता है, ओ और ए बी दोनों में, बट ओ में जो है वो एंटीजन का एब्सेंस होता है एंड ए बी में जो है वो एंटीबॉडी का एब्सेंस होता है। एक टेबल देख लेते हैं, ब्लड ग्रुप ऑफ पेरेंट एंड ब्लड ग्रुप ऑफ प्रोजेनी, पॉसिबल इम्पॉसिबल, ठीक है। जो ब्लड ग्रुप ऑफ फादर मदर देख लेते हैं क्या होगा और उनके बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, ठीक है। अगर ओ ब्लड ग्रुप है दोनों मदर एंड फादर का तो बच्चे का भी ओ ही होगा। अगर ओ और ए है दोनों का तो ओ और ए हो सकता है, ए और ए है दोनों का तो ओ और ए हो सकता है, ओ और बी है तो ओ और बी हो सकता है, ए और बी है तो ओ ए बी एंड ए बी हो सकता है, ओ और ए बी है तो ए और बी हो सकता है, ए एंड ए बी है तो ए हो सकता है, बी हो सकता है और ए बी हो सकता है, बी एंड ए बी है तो ए हो सकता है, बी हो सकता है और ए बी हो सकता है।
ए बी है तो ए हो सकता है, बी हो सकता है और ए बी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो बच रहे हैं वो इम्पॉसिबल हो जाएंगे। आर एच फैक्टर के बारे में बात करते हैं। 1997 में लैंडस्टीनर एंड वीनर ने डिस्कवर करा था अनदर एंटीजन इन ब्लड ऑफ मंकी, ठीक है। लैंडस्टीनर जो कि ब्लड ग्रुप की खोज करा था, ठीक है, उसने एंड वीनर ने डिस्कवर करा अनदर एंटीजन इन बॉडी ऑफ मंकी रीसस, हेंस द नेम आर एच फैक्टर। रीसस मंकी में ये खोजा गया था एंटीजन, अनदर एंटीजन, इसलिए इसको आर एच फैक्टर बोल दिया गया, ठीक है। आर एच फैक्टर जो होता है, आर एच फैक्टर इज एन इनहेरिटेड प्रोटीन फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। आर एच फैक्टर जो होता है एक इनहेरिटेड प्रोटीन होता है जो कि कहाँ पाया जाता है, सरफेस ऑफ आरबीसी में पाया जाता है। इफ़ ब्लड हैज़ दैट प्रोटीन, अगर ब्लड के पास वो प्रोटीन है, ठीक है, द ब्लड इज़ आर एच पॉजिटिव, अगर ब्लड में वो प्रोटीन होता है। आर एच फैक्टर क्या होता है, एक इनहेरिटेड प्रोटीन होता है जो कि सरफेस ऑफ आरबीसी में पाया जाता है। इफ़ ब्लड हैज़ दैट प्रोटीन, अगर ब्लड में वो प्रोटीन है तो ब्लड जो होगा वो आर एच पॉजिटिव हो जाएगा। एंड इफ़ ब्लड लैक्स दैट प्रोटीन, अगर उसमें वो प्रोटीन नहीं है तो ब्लड जो है वो आर एच नेगेटिव हो जाएगा। आर एच पॉजिटिव इज़ मोस्ट कॉमन ब्लड टाइप। आर एच पॉजिटिव जो होता है वो मोस्ट कॉमन ब्लड टाइप होता है। ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन द सेम आर एच फैक्टर मस्ट बी देयर, ठीक है। ब्लड का जब ट्रांसफ्यूजन हो रहा है तो आर एच फैक्टर भी सेम होना चाहिए, अदरवाइज अगर आर एच फैक्टर प्लस माइनस हो गया तो वो डिफ्यूजन जो है वो सही नहीं होगा, वो न्यूट्रलाइज कर देगा। एक्सक्रेटरी सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो एक्सक्रेशन इज अ प्रोसेस बाय विच मेटाबॉलिक वेस्ट इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म। फेयर एनफ। द इनवर्टिब्रेट दिस इज प्राइमरली कैरिड आउट बाय द लंग्स, किडनी एंड स्किन। लंग, किडनी और स्किन के द्वारा ये कैरी आउट होता है किसमें, वर्टिब्रेट में। एक्सक्रेशन इज एन एसेंशियल प्रोसेस इन ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ में एक्सक्रेशन जो होता है वो एक एसेंशियल प्रोसेस होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल ऑन द टाइप ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट के टाइप पे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल देख लेते हैं। एनिमल आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट दे रिलीज, ठीक है। एक अमोनोटेलिक एनिमल होते हैं, एक अमोनोटेलिक एनिमल होते हैं। इसमें क्या होता है, देयर मेन नाइट्रोजनस वेस्ट इज अमोनिया। इनका मेन जो होता है नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होता है, अमोनिया होता है। जैसे सर्टेन प्रोटोजोआज होते हैं, पॉलीटाइक एनिडा होते हैं, क्रस्टिसिन एंथ्रोपॉड्स होते हैं, मोलस्क होते हैं, फ्रेश वाटर टोर्टोज फिशेस होती हैं, टैडपोल्स ऑफ एम्फीबियन एंड क्रोकोडाइल्स। नेक्स्ट होता है यूरियोटेलिक एनिमल। यूरियोटेलिक में मेन नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होता है, यूरिया होता है, ठीक है, नाम से ही क्लियर हो रहा है। इसमें क्या होता है, इंसेक्ट ये यूरियोटेलिक, ठीक है। यूरियोटेलिक में क्या होता है, यूरिया होता है। इलाज्मो ब्रांच फिशेस, एम्फीबियंस एंड मैमल्स में होता है। नेक्स्ट आता है यूरिकोटेलिक। यूरियोटेलिक नेक्स्ट होता है यूरिकोटेलिक एनिमल, जिसमें नाइट्रोजन वेस्ट है वो यूरिक एसिड होता है। जैसे इंसेक्ट, सम गैस्ट्रोपॉड्स, लिजार्ड एंड स्नेक बर्ड्स में होता है। एक्सक्रेशन ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट इन ह्यूमन में देख लेते हैं नाइट्रोजन वेस्ट का एक्सक्रेशन कैसे होता है। नाइट्रोजन वेस्ट इन ह्यूमन इज एक्सक्रेटेड बाय किडनी। किडनी क्या करती है, नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रेट करती है ह्यूमन बॉडी में। किडनी जो है, द किडनी आर बीन शेप्ड ऑर्गन प्रेजेंट ऑन ईच साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम इन द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी में वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड बीन शेप्ड का ऑर्गन है जो प्रेजेंट होता है। ह्यूमन्स हैव 2 किडनी। ह्यूमन्स के पास 2 किडनी होती है। ईच सप्लाइड विथ ब्लड बाय द रेनल आर्टरीज, ठीक है। ह्यूमन के पास 2 किडनी होती है, दोनों को ब्लड मिलता है किससे, रेनल आर्टरीज से। किडनी रिमूव्स नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द ब्लड इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, फेयर एनफ, एज वेल एज सॉल्ट एंड एक्सेस वाटर एक्सक्रेटिंग देम इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, ठीक है। यूरिन और यूरिया के फॉर्म में ये क्या करती है, नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करती है बॉडी से। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन्स, ठीक है। 1 मिलियन नेफ्रॉन के हेल्प से ये काम होता है जो कि किडनी में प्रेजेंट होते हैं। नेफ्रॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। अगर पूछ ले कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या है तो वो नेफ्रॉन्स है। द फिल्ट्रेटेड ब्लड इज कैरिड अवे फ्रॉम किडनी बाय द रीनल वेंस, ठीक है। फिल्ट्रेटेड ब्लड जो होता है वो ब्लड से कैरी किया जाता है बाय रीनल वेंस के द्वारा कैरी किया जाता है, और रीनल आर्टरीज के द्वारा इसको ब्लड सप्लाई होता है। ईच किडनी इज अटैच टू यूरेटर। यूरेटर से अटैच होती है दोनों किडनी। यूरेटर क्या होता है, एक ट्यूब कैरिंग एक्सक्रेटेड यूरिन टू द यूरिन ब्लैडर। यूरेटर क्या होता है, एक ये ट्यूब होता है जो कैरी करता है एक्सक्रेटेड यूरिन को टू द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यूरिन ब्लैडर जो होता है वो कलेक्ट्स एंड स्टोर्स द यूरिन अंटिल यूरिनेशन।
यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो क्या करता है, कलेक्ट करता है, स्टोर करता है यूरिन को अंटिल यूरिनेशन कर दिया जाए। यूरिन कलेक्टेड इन द ब्लैडर इज पास्ड इनटू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट थ्रू एन ओपनिंग कॉल्ड यूरेथ्रा, ठीक है। यूरेथ्रा एक ओपनिंग होती है जिसके थ्रू यूरिन को पास कर दिया जाता है इन्वायरमेंट में, ठीक है। फंक्शंस ऑफ किडनी, किडनी के फंक्शंस देख लेते हैं। एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट फ्रॉम ब्लड स्ट्रीम बाय प्रोडक्शन ऑफ यूरिन, फाइन एनफ। मेंटेनिंग वॉल्यूम एंड आयनिक बैलेंस ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम और आयनिक बैलेंस मेंटेन करता है। और क्या करता है, मेंटेनिंग पीएच एंड ऑस्मोलैरिटी ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ये पीएच और ऑस्मोलैरिटी ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को मेंटेन करता है। रेगुलेटिंग ब्लड प्रेशर, ये ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करता है। एक्सक्रेटिंग टॉक्सिक मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट सच एज यूरिया, क्या करता है, एक्सक्रेट करता है किसको किसको, टॉक्सिक मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट सच एज यूरिया, अमोनिया एंड यूरिक एसिड को, ठीक है। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। किडनी स्टोन्स, एक्सेस वेस्ट क्रिस्टलाइजेज एज किडनी स्टोन्स, एक्सेस वेस्ट जो होते हैं वो क्रिस्टलाइज हो जाते हैं एज किडनी स्टोन्स, ठीक है। कैल्शियम ऑक्सलेट में कॉज पेन एंड रिक्वायर ट्रीटमेंट, ठीक है। किडनी स्टोन क्या होते हैं, बेसिकली ये वेस्ट को क्रिस्टलाइज हो जाते हैं, ठीक है, किडनी स्टोन्स बन जाते हैं। यूरिया इज फॉर्म्ड इन द लीवर बट इज सेपरेटेड फ्रॉम ब्लड इन किडनी बाई अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। यूरिया जो होता है वो फॉर्म होता है कहाँ पे, लीवर पे, लीवर में फॉर्म होता है, बट ये सेपरेट कहाँ किया जाता है, ब्लड से किडनी में सेपरेट किया जाता है। कैसे, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से किया जाता है, ठीक है। लीवर में यूरिन बनता है बट ब्लड से सेपरेट कहाँ पे होता है, किडनी में होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से। यूरिन का वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं। नॉर्मल रेंज फॉर 24 आवर वॉल्यूम इज़ 800 to 2000 ml यूरिन की वॉल्यूम होती है। एवरेज अबाउट 1.5 लीटर अ डे। यूरिन का पीएच जो होता है वो एसिडिक होता है, अराउंड 6 होता है। यूरिन का कलर पेल येलो ड्यू टू यूरोबिलिन, यूरोबिलिन के वजह से इसका कलर जो होता है वो पेल येलो होता है। यूरिन में क्या होता है, अबाउट 91 to 96% जो होता है वो वाटर होता है। यूरिया जो होता है वो 2.6% होता है। आयंस, सॉल्ट्स, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड एंड अदर वेस्ट होते हैं यूरिया में, ठीक है। डायलाइज़र और आर्टिफिशियल किडनी की बात करते हैं। डायलाइज़र और आर्टिफिशियल किडनी, डायलाइज़र जो है एक आर्टिफिशियल फिल्टर कंटेनिंग फाइन फाइबर्स ऑल्सो नोन एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। इट्स फंक्शन इज टू रिमूव एक्सेस वेस्ट एंड फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड व्हेन द पेशेंट किडनी कैन नो लॉन्गर परफॉर्म दैट टास्क, ठीक है। जब किडनी का, जो पेशेंट की किडनी अगर वो परफॉर्म नहीं कर पा रही है टास्क, तो वो ये डायलाइज़र आता है बीच में और क्या काम करता है, एक्सेस वेस्ट एंड फ्लूइड को रिमूव करता है ब्लड से। प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग ब्लड इन द बॉडी इज कॉल्ड डायलिसिस, ठीक है, पता ही है आपको। अदर एक्सक्रेटरी फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज इन द लीवर ब्रेक्स डाउन एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज जो होता है वो लीवर में ब्रेक करता है एल्कोहल को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लीवर डिटॉक्सिफाइज ड्रग एंड अननोन सब्सटेंसेस। लीवर क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करता है ड्रग को और अननोन सब्सटेंसेस को। स्वीट ग्लैंड्स क्या होती हैं, स्वीट ग्लैंड्स जो होती हैं वो एक्सक्रेट वाटर, सॉल्ट एंड सम वेस्ट। स्वीट ग्लैंड जो होती हैं वो वाटर, सॉल्ट और सम वेस्ट को एक्सक्रेट करती हैं। स्किन इज एक्सक्रेटरी ऑर्गन, स्किन भी एक्सक्रेटरी ऑर्गन है, एक्सक्रेटिंग वाटर, सॉल्ट एंड यूरिया वाया स्वीट, ठीक है, पसीने के माध्यम से निकालता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम नर्वस सिस्टम के बारे में, ठीक है। नर्वस सिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स कलेक्शन ऑफ नर्व्स, ठीक है, एंड स्पेशलाइज्ड सेल नोन एज न्यूरॉन्स दैट ट्रांसमिट सिग्नल्स बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। नर्वस सिस्टम जो है एक कॉम्प्लेक्स कलेक्शन ऑफ नर्व्स हैं, स्पेशलाइज सेल नोन एज न्यूरॉन्स, जो कि क्या करता है, ट्रांसमिट करता है सिग्नल को कहाँ पे, बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में, ठीक है। एसेंशियली इट इज़ द बॉडीज इलेक्ट्रिकल वायरिंग, ठीक है। इसेंशियली ये क्या है, बॉडी की इलेक्ट्रिकल वायरिंग है, क्या, नर्वस सिस्टम, ठीक है। न्यूरॉन्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम की बेसिक यूनिट क्या है, न्यूरॉन्स है। ईच न्यूरॉन इज मेड अप ऑफ सेल बॉडी, स्टोमा एंड डेंड्राइट्स। ईच न्यूरॉन्स जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, सेल बॉडी सोमा के एंड डेंड्राइट्स के, एंड अ सिंगल एक्सोन सोमा डेंड्राइट से बने होते हैं। नर्वस सेल्स आर द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी, नर्वस सेल्स जो होती हैं वो लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी होती हैं। न्यूरॉन्स कम्युनिकेट वाया सिनेप्सिस, ठीक है। न्यूरॉन्स कैसे कम्युनिकेट करते हैं, सिनेप्सिस के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। ऑल
एक्सेप्ट स्पॉन्जेस एंड प्लैकोजोआन्स हैव न्यूरॉन्स। सारे एनिमल्स एक्सेप्ट स्पॉन्जेस एंड प्लैकोजोआन सबके पास न्यूरॉन्स होते हैं। टाइप ऑफ न्यूरॉन के बारे में बात करते हैं। एक सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, एफरेंट बोलते हैं उसको। ये क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई एंड सेंड सिग्नल टू द स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन। ये रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलाई को और सेंड करते हैं सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन को। कौन से और न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन होते हैं, मोटर न्यूरॉन क्या करते हैं, ये कैरी सिग्नल फ्रॉम द ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड टू द इफेक्टर ऑर्गन। ठीक है, ये सिग्नल कैरी करते हैं ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से, कहाँ पे, इफेक्टर ऑर्गन्स, मसल और ग्लैंड्स में। इंटरन्यूरॉन क्या होते हैं, कनेक्ट न्यूरॉन विद इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करने वाले जो होते हैं इंटरन्यूरॉन होते हैं। डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम देख लेते हैं। एक तो होता है सीएनएस जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोला जाता है, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। नेक्स्ट होता है पीएनएस, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, नर्वस आउटसाइड ऑफ सीएनएस। सो जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के आउटसाइड आता है वो होता है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पेरीफेरल नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम वो डिवाइडेड होता है किसमें, सोमैटिक नर्वस सिस्टम में, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम में। ठीक है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, वॉलेंटरी कंट्रोल के लिए होता है। स्केलेटल मसल्स में होता है। ठीक है, वॉलेंटरी कंट्रोल के लिए। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, इनवॉलेंटरी कंट्रोल के लिए होता है। ऑटोनॉमिक, सोमैटिक जो होता है वॉलेंटरी कंट्रोल के लिए होता है। ऑटोनॉमिक जो होता है वो इनवॉल्यूटरी कंट्रोल के लिए होता है, इंटरनल ऑर्गन में। अब ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, सिंपैथेटिक क्या होता है, फाइट और फ्लाइट, इंक्रीज हार्ट रेट, ब्लड फ्लो टू मसल। सिंपैथेटिक जो नर्वस होता है वो क्या करता है, फ्लाइट और फाइट होता है। पैरासिम्पैथेटिक क्या होता है, रेस्ट और डाइजेस्ट होता है। क्या करता है, रिड्यूसेस हार्ट रेट, इंक्रीजेस डाइजेशन एटसेट्रा। इंटेरिक क्या होता है, कंट्रोल करता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को। क्रैनियल और स्पाइनल नर्वस सिस्टम देख देते हैं, क्रैनियल एंड स्पाइनल नर्वस सिस्टम। तो क्रैनियल नर्व्स क्या होता है, ये 12 पेयर होता है, कनेक्ट ब्रेन टू हेड, नेक और रीजन। क्रैनियल नर्व्स में 12 पेयर्स होते हैं, ये क्या कनेक्ट करता है, ब्रेन टू हेड, नेक, रीजन। स्पाइनल नर्व्स जो होते हैं वो 31 पेयर होते हैं, कनेक्ट स्पाइनल कॉर्ड टू द बॉडी। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड में कितने होते हैं, 31 पेयर होते हैं। क्या कनेक्ट करता है, कनेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को बॉडी से। क्रैनियल जो होता है 12 पेयर होता है, क्या कनेक्ट करता है, ये ब्रेन टू हेड या नेक रीजन को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट बात करते हैं ह्यूमन ब्रेन की। ह्यूमन ब्रेन में कमांड सेंटर ऑफ नर्वस सिस्टम, ह्यूमन ब्रेन को क्या बोला जाता है, कमांड सेंटर ऑफ नर्वस सिस्टम बोला जाता है। ये कंसिस्ट होता है किसमें, सेरेब्रम में। सेरेब्रम क्या होता है, लार्जेस्ट पार्ट होता है, क्या करता है, कंट्रोल थॉट्स, वॉलेंट्री मूवमेंट को कंट्रोल करता है। ठीक है, ह्यूमन ब्रेन को क्या बोलते हैं, कमांड सेंटर बोलते हैं। क्या कंसिस्ट करता है ये, सेरेब्रम क्या है, लार्जेस्ट पार्ट है, और ये कंट्रोल क्या करता है, थॉट और वॉलेंट्री मूवमेंट को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट होता है सेरेबेलम क्या करता है, बैलेंस कोऑर्डिनेशन, ये कोऑर्डिनेशन को बैलेंस करता है। नेक्स्ट आता है ब्रेन स्टेम, ये क्या करता है, वाइटल फंक्शन को कंट्रोल करता है। ठीक है, सेरेब्रम जो होता है लार्जेस्ट पार्ट होता है, क्या करता है, थॉट्स और वॉलेंट्री मूवमेंट को कंट्रोल करता है। सेरेबेलम क्या करता है, बैलेंस कोऑर्डिनेशन, ब्रेन स्टेम वाइटल फंक्शन को। मेडुला ऑब्लैंगटा क्या करता है, कंट्रोल वाइटल फंक्शन जैसे हार्ट बीट, ब्रीदिंग, स्वेलोइंग एक्सेट्रा को मेडुला ऑब्लैंगटा करता है। ठीक है, मेडुला ऑब्लैंगटा क्या करता है, वाइटल फंक्शन जैसे हार्ट बीट, ब्रीदिंग एंड स्वेलिंग को कंट्रोल करता है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं, इमीडिएट इनवॉल्यूटरी एक्शन टू स्टिमुलाई कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन स्टीम। ठीक है, टेम्परेचर एंड रेगुलेशन। ठीक है, क्या हो रहा है यार, ये तो परेशान हो गया इन सारी चीज़ों से। ठीक है, ह्यूमन ब्रेन के बारे में देखते हैं। तो इसमें बेसिकली कमांड सेंटर होता है, सेरेब्रम होता है लार्जेस्ट पार्ट, कंट्रोल करता है थॉट वॉलेंट्री एक्शन को। सेरेब्रम बैलेंस कोऑर्डिनेशन। मेडुला ऑब्लैंगटा क्या कंट्रोल करता है, हार्ट बीट, ब्रीदिंग, स्वेलिंग, ये कंट्रोल वाइटल फंक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, इमीडिएट इनवॉल्यूटरी रिएक्शन टू स्टिमुलाई कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन स्टेम। टेम्परेचर रेगुलेशन जो है, टेम्परेचर रेगुलेशन के बारे में देखते हैं। मोस्ट मैमल इंक्लूडिंग ह्यूमन आर एंडोथर्मिक होम्योथर्म्स होते हैं। क्या करते हैं, मेंटेन स्टेबल इंटरनल टेम्परेचर, जो कि क्या करते हैं, इंटरनल स्टेबल टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। ठीक है,
स्टेबल इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। एवरेज ह्यूमन इंटरनल टेम्परेचर क्या होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बात करते हैं। इंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है। ग्लैंड्स इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल दैट सिंथेसाइज सब्सटेंसेस हार्मोन्स फॉर रिलीज इनटू ब्लड स्ट्रीम। ग्लैंड जो होता है वो ग्रुप ऑफ सेल होता है जो सिंथेसाइज करता है हार्मोन्स को और उनको ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करता है, ठीक है। ये इंडोक्राइन ग्लैंड हो गए। और इनटू कैविटी और एक्सटर्नल सर्फेसेस, जो ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करता है वो एंडोक्राइन ग्लैंड है, जो कैविटी या एक्सटर्नल सर्फेसेस में रिलीज करता है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड इज मेड अप ऑफ ग्लैंड्स दैट प्रोड्यूसेस एंड सीक्रेट हार्मोन्स, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम किससे बना होता है, ये उन ग्लैंड से मिलकर बना होता है जो प्रोड्यूस एंड सीक्रेट करते हैं हार्मोन्स को। हार्मोन्स क्या करते हैं, ये रेगुलेट करते हैं ग्रोथ को, मेटाबॉलिज्म को, डेवलपमेंट को, रिप्रोडक्शन को, मूड को एंड मोर। मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला आता है हमारा थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या करता है, सीक्रेट करता है थायराइड हार्मोन। थायराइड ग्लैंड क्या करता है, थायराइड हार्मोन सीक्रेट करता है T3 T4 एंड कैल्सिटोनिन थायराइड हार्मोन एंड कैल्सिटोनिन सीक्रेट करता है ये, ठीक है। और क्या करता है, रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, हार्ट रेट, टेम्परेचर, इन सबको रेगुलेट करता है क्या, थायराइड ग्लैंड। मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ रेट, हार्ट रेट, टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। आयोडीन इज रिक्वायर्ड फॉर हार्मोन प्रोडक्शन। हार्मोन प्रोडक्शन के लिए क्या रिक्वायर्ड है, आयोडीन रिक्वायर्ड है, ठीक है, याद रखना। यहाँ पे थायराइड ग्लैंड में डिसऑर्डर देखते हैं, इसमें डिसऑर्डर्स क्या क्या होते हैं। हाइपोसिक्रेशन हो सकता है, हाइपोथायरॉयडिज्म, इसमें क्या होता है क्रेटिनिज्म, रिटार्डेड ग्रोथ इन चिल्ड्रेन, इसके वजह से क्या होता है, रिटार्ड ग्रोथ इन चिल्ड्रेन हो जाता है, क्रेटिनिज्म बोलते हैं उसको। मैक्सोडेमा हो जाता है, स्वेलिंग या थिकन स्किन हो जाता है, गोइटर हो जाता है, इनलार्ज ग्लैंड या हैसीमोटर डिजीज़ हो जाती है। अगर हाइपर सिक्रेशन हो, इंक्रीज्ड मेटाबॉलिज्म हो जाता है, एक्सोफैलेमस हो जाता है, ग्रेव्स डिजीज़ हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड क्या होता है, ये 4 ग्लैंड्स ऑन द थायराइड डोर्सल साइड। थायराइड के डोर्सल साइड पे ये 4 ग्लैंड्स होती हैं, क्या करती हैं, सीक्रेट्स पैराथायराइड हार्मोन। ये पैराथायराइड हार्मोन सीक्रेट करती है जो कि क्या करता है, रेगुलेट्स कैल्शियम इन ब्लड, जो कि ब्लड में कैल्शियम को रेगुलेट करता है, क्या, पैराथायराइड ग्लैंड। हाइपोसेक्रेशन से क्या होता है, इसका मसल क्रैम्प होने लगता है या ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, ठीक है। पैराथायराइड ग्लैंड के हाइपर सेक्रेशन से, हाइपोसेक्रेशन अगर कम सेक्रेट कर रहा है, मसल क्रैम्प होने लगता है या ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। एड्रीनल ग्लैंड के बारे में बात करते हैं। सुपर रीनल, एड्रीनल ग्लैंड को सुपर रीनल भी बोलते हैं। ये कहाँ होता है, लोकेटेड अबव द किडनी, ईच हैज़ एन आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला, ठीक है। ये किडनी के ऊपर लोकेटेड होता है एड्रीनल ग्लैंड, और इसके पास एक आउटर कोर्टेक्स होता है और एक इनर मेडुला होता है। कोर्टेक्स क्या होता है, कोर्टेक्स जो होता है वो सीक्रेट्स करता है, सीक्रेट कोर्टेक्स क्या सीक्रेट करता है, मिनरलोकोर्टिडोकॉइड, एल्डोस्टेरोनोन, ठीक है, सोडियम क्लोराइड बैलेंस करता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, कास्ट्रोल, कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल कौन रिलीज करता है, कॉर्टेक्स, जो कि पार्ट है किसका, एड्रेलिन ग्लैंड का। कॉर्टिसोल कौन रिलीज करता है, एड्रेलिन का कॉर्टेक्स पार्ट कॉर्टिसोल रिलीज करता है। ये क्या करता है, स्ट्रेस रिस्पॉन्सेस, ग्लूकोज, फैट, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में काम आता है। नेक्स्ट जो है एंड्रोजन, एंड्रोजन रिलीज करता है। ये क्या करता है, मेल सेक्स हार्मोन है, बॉडी के हेयर और डीप वॉइस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कॉर्टेक्स से रिलीज होता है। मेडुला क्या क्या रिलीज करता है, ये इपिनोफ्रेन जैसे एड्रीनलिन रिलीज करता है, और नॉर एड्रेलिन रिलीज करता है, जो कि इमरजेंसी सिचुएशन में फाइट और फ्लाइट सिंड्रोम हार्मोन बोला जाता है इसको। हार्ट रेट इंक्रीज कर देता है और मसल स्ट्रेंथ इंक्रीज कर देता है। थाइमस ग्लैंड के बारे में बात करते हैं तो थाइमस ग्लैंड बेसिकली कहाँ पे लोकेटेड होता है, बिहाइंड स्टेरनम लंग्स, लंग्स के बिहाइंड ये थाइमस ग्लैंड होता है। एक्टिव अंटिल प्यूबर्टी, प्यूबर्टी तक एक्टिव होता है, क्या करता है, प्रोड्यूस करता है हार्मोन्स ऑफ टी सेल डेवलपमेंट, इम्यून फंक्शन, ठीक है। ये बेसिकली प्रोड्यूस करता है हार्मोन्स फॉर टी सेल डेवलपमेंट, टी सेल डेवलपमेंट के लिए हार्मोन प्रोड्यूस करता है और इम्यून फंक्शन को इम्प्रूव करता है। पीनल ग्लैंड, पीनल ग्लैंड के बारे में देखते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक। पीनल ग्लैंड जो है इन ब्रेन सीक्रेट्स मेलाटोनिन, ब्रेन में पीनल ग्लैंड क्या सीक्रेट करता है, मेलाटोनिन सीक्रेट करता है, जो कि क्या करता है, रेगुलेट करता है स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करता है पीनल ग्लैंड, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोला जाता है,
जो कि कंट्रोल करता है अदर ग्लैंड को। ठीक है, क्या सीक्रेट करता है? ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट करता है, ठीक है, जो कि ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड मसल के रिस्पॉन्सिबल होता है। गोनाडोट्रोपिन्स को रिलीज करता है, एफएसएच और एलएच को स्टिमुलेट सेक्स ऑर्गन को स्टिमुलेट करता है। प्रोलैक्टिन जो मिल्क प्रोडक्शन के लिए होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है। टीएसएच रिलीज करता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। एसीटीएच एड्रिन कॉर्टेक्स सिमुलेशन को रिलीज करता है। ऑक्सीटोसिन चाइल्ड बर्थ एंड बॉन्डिंग को, ऑक्सीटोसिन जो पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है, ये चाइल्ड बर्थ के टाइम बॉन्डिंग वो करता है, बहुत सारा ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है जिससे जो बच्चा पैदा उससे बहुत प्यार हो जाता है मम्मी को उसको। एडीएच होता है, वो क्या करता है? वाटर बैलेंस इन किडनी में वाटर बैलेंस को मेंटेन करता है। पैनक्रियाज के बारे में बात करते हैं, ये क्या करता है? बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। पैनक्रियाज जो है वो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों का एग्जाम्पल है। एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। एंडोक्राइन पार्ट इसका क्या है? आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। एंडोक्राइन ग्लैंड, एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड ये क्या काम करता है? बीटा सेल्स इंसुलिन, वो इंसुलिन का प्रोडक्शन करता है जो कि ब्लड ग्लूकोज को रिड्यूस करता है। अल्फा सेल जो होता है वो ग्लूकागॉन्स को रिलीज करता है जो कि ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाता है, ठीक है। डेल्टा सेल्स जो होता है सोमैटोस्टैटिन को रिलीज करता है जो रेगुलेट करता है इंसुलिन और ग्लूकागॉन को। डायबिटीज़ मेलिटस क्या होता है? इंसुलिन डेफिशिएंसी टाइप 1 एंड टाइप 2। गोनाड्स के बारे में बात करते हैं। गोनाड्स क्या होते हैं? टेस्टिस प्रोड्यूस एंड्रोजेंस, टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म। टेस्टिस क्या करता है? प्रोड्यूस करता है एंड्रोजेंस को जो कि टेस्टोस्टेरोन है और स्पर्म को। ओवरीज क्या होता है? ये प्रोड्यूस करता है एस्ट्रोजन को, प्रोजेस्टेरॉन को। कंट्रोल क्या करता है? फीमेल कैरेक्टरिस्टिक और मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करता है गोनाड। अदर एंडोक्राइन रिलेटेड ऑर्गन्स के बारे में देखते हैं। प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा क्या करता है? सीक्रेट करता है हार्मोन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम में हार्मोन सीक्रेट करता है कौन? प्लेसेंटा। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एचसीजी को रिलीज करता है। किडनी के बारे में देखते हैं। सीक्रेट करती है रेनिन को, किडनी क्या सीक्रेट करती है? रेनिन को सीक्रेट करती है। ब्लड प्रेशर रेगुलेशन होता है, ठीक है। एराइथ्रोपोएटिन आरबीसी प्रोडक्शन होता है, एराइथ्रोपोएटिन से आरबीसी प्रोडक्शन होता है। कैल्सिट्रियोल क्या होता है? एक्टिवेटेड फ्रॉम द विटामिन डी। कैल्सिट्रियोल जो होता है वो विटामिन डी से एक्टिवेट होता है। क्या प्रमोट करता है? प्रोमोट्स इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्सिकम एंड रीनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फेट, ठीक है। क्या प्रमोट करता है? ये इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड रीनल रीअब्जॉर्प्शन फॉस्फेट को ये प्रमोट करता है। म्यूकस ग्लैंड ऑफ एलिमेंट्री कैनाल का म्यूकस ग्लैंड देखते हैं। स्टमक एंड इंटेस्टाइनल सीक्रेट सम हार्मोन अलोंग विथ म्यूकस, ठीक है। गैस्ट्रिन जो होता है वो प्रमोट करता है क्या? गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन को। इंटेरोगैस्ट्रोन क्या करता है? इनहिबिट करता है गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन को। इंटेरोगैस्ट्रोन गैस्ट्रिन प्रमोट करता है और इंटेरोगैस्ट्रिन क्या करता है? इनहिबिट करता है गैस्ट्रिक जूस सिक्रेशन को। ग्रेलिन क्या करता है? ग्रेलिन व्हेन द स्टमक इज एम्प्टी, जब स्टमक एम्प्टी होता है तो स्टिमुलेट करता है हंगर को, इंक्रीजेस गैस्ट्रिक सिक्रेशन एंड मोटिलिटी। ग्रेलिन क्या करता है? जब स्टमक एम्प्टी होता है स्टिमुलेट करता है हंगर एंड इंक्रीज करता है गैस्ट्रिक सेक्रेशन, मोटिलिटी को। हार्मोन सेक्रेशन बाय इंटेस्टाइन का जो हार्मोन सेक्रेशन है, हार्मोन सेक्रेटेड बाय इंटेस्टाइन के द्वारा कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं? हेपाटोक्रेनिन स्टिमुलेट्स लीवर टू सेक्रेट बाइल जूस। ये क्या करता है? लीवर को स्टिमुलेट करता है, किस लिए? बाइल जूस के सेक्रेट के लिए। कौन सा हार्मोन? हेपाटोक्रेनिन। सेक्रेटिन क्या स्टिमुलेट करता है? पैनक्रियाज को पैनक्रियाटिक जूस को निकालने के लिए, सेक्रेट करने के लिए सेक्रेटिन यूज होता है। पैनक्रियोजाइमिन क्या होता है? क्या करता है? स्टिमुलेट करता है पैनक्रियाज को फॉर इंजाइम सेक्रेशन, ठीक है। पैनक्रियोजाइम। चोलेसिस्टोकिनिन क्या करता है? कॉजेज कंट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर फॉर बाइल रिलीज, ठीक है। कंट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर करता है बाइल रिलीज के लिए, हेल्प इन फैट और प्रोटीन डाइजेशन। चोलेसिस्टोकिनिन। इंटेरोक्राइनिन क्या करता है? स्टिमुलेट करता है इंटेस्टाइनल वॉल फॉर एंजाइम सिक्रेशन को। स्किन क्या करता है? तो स्किन सेल कैन एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड, स्किन सेल जो एंडोक्राइन ग्लैंड के जैसे काम कर सकता है। एर्गो कैल्सिफेरॉल ग्लैंड फॉर एर्गो कैल्सिफेरॉल एंड चोले कैल्सिफेरॉल, ठीक है। चोले कैल्सिफेरॉल और एर्गो कैल्सिफेरॉल के लिए स्किन सेल जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड के जैसे काम कर सकता है। चोल्केफेरॉल क्या होता है? ये हार्मोन फॉर कैल्शियम फॉस्फोरस एब्जॉर्प्शन के लिए होता है। डेफिशिएंसी कैन कॉज रिकेटस और
ओस्टियोमालासिया। हार्मोन्स एक्ट एज मैसेंजर एंड रेगुलेटर। हार्मोन्स किस तरह के काम करते हैं? मैसेंजर और रेगुलेटर की तरह काम करते हैं। अर्नेस्ट हेनरी स्टार्लिन ने इंट्रोड्यूस किया था वर्ड हार्मोन्स को। हार्मोन्स वर्ड किसने इंट्रोड्यूस करा था? अर्नेस्ट हेनरी स्टार्लिन ने। ठीक है, याद रखना। फेरोमोन्स क्या होते हैं? फेरोमोन्स बेसिकली केमिकल सब्सटेंस सिक्रेटेड बाई एक्सोक्राइन ग्लैंड टू द आउटसाइड एंड डिटेक्टेड बाई अदर्स ऑफ द सेम स्पेसीज। ठीक है, फेरोमोन्स क्या होते हैं? फेरोमोन्स बेसिकली केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि सिक्रेट किए जाते हैं किसके द्वारा? एक्सोक्राइन ग्लैंड के द्वारा टू द आउटसाइड इसको सिक्रेट किया जाता है एंड डिटेक्टेड बाई अदर ऑफ द सेम स्पेसीज। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड इक्टोहार्मोन भी बोला जाता है फेरोमोन्स को। एग्जाम्पल क्या है? बॉम्बिकल फ्रॉम फीमेल सिल्क माउथ अट्रैक्ट्स मेल्स। ठीक है, बॉम्बिकल फ्रॉम फीमेल सिल्क बॉम्बिकल फ्रॉम फीमेल सिल्क मोथ अट्रैक्ट्स मेल्स। ठीक है, सोशल इंसेक्ट देख लेते हैं। बीज, एंट और माइट्स जो होते हैं यूज़ फेरोमोन्स फॉर कम्युनिकेशन एंड एग्रीगेशन। कम्युनिकेशन और एग्रीगेशन के लिए जो सोशल इंसेक्ट्स हैं, बीज, एंट, माइट्स जो हैं वो फेरोमोन्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बारे में देख लेते हैं। रिप्रोडक्शन जो है बायोलॉजिकल प्रोसेस है वेयर ऑफस्प्रिंग्स आर रिप्रोड्यूस्ड फ्रॉम पेरेंट्स के द्वारा ऑफस्प्रिंग्स का रिप्रोडक्शन होता है। ये फंडामेंटल फीचर ऑफ ऑल नोन लाइफ, सारे नॉन लाइफ का फंडामेंटल फीचर है ये। ठीक है, 2 मेन फॉर्म्स होते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। एसेक्सुअल जो होता है न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट से न्यू ऑर्गेनिज्म हो जाता है। न्यू गैमेट फ्यूजन, नो गैमेट फ्यूजन नहीं होता है। जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं। ये क्या इंक्लूड करता है? क्लोनिंग इंक्लूड करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? ये रिक्वायर करता है 2 स्पेशलाइज गैमेट्स का। 2 स्पेशलाइज गैमेट्स आर रिक्वायर्ड हियर। ठीक है, स्पर्म और ओवम ये रिक्वायर्ड होता है। ये प्रोड्यूस्ड बाई मियोसिस, ये मियोसिस के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। फ्यूजन फॉर्म्स अ जाइगोट, ये जो फ्यूजन होता है वो जाइगोट का निर्माण करता है। ऑफ स्प्रिंग्स जो होते हैं वो जेनेटिकली डाइवर्स होते हैं। ठीक है, ऑफ स्प्रिंग्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिकली डाइवर्स होते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो उसमें ह्यूमन रिप्रोड्यूस बाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ह्यूमन जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन इज बेसिकली फ्यूजन ऑफ स्पर्म, मेल गैमेट एंड ओवम, फीमेल गैमेट अकर्स इंटरनली इन द फैलोपियन ट्यूब में मेल स्पर्म और फीमेल ओवम का इंटरनली मिक्सचर होता है जिससे फर्टिलाइजेशन होता है। ह्यूमन आर विविपोरस, ह्यूमन जो होते हैं विविपोरस होते हैं, मतलब गिव बर्थ टू लाइव यंग्स। ठीक है, लाइव यंग्स को जन्म देते हैं, उसको विविपारस बोलते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में बात करते हैं। टेस्टिस होता है, टेस्टिस जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी होता है, लाइज इन ब्राउन बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्क्रोटम। ठीक है, स्क्रोटम में होता है ये टेस्टिस। ये क्या करता है? प्रोड्यूस करता है स्पर्म, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, लेडीज LEYDEZ लेडीज सेल क्या होता है? सिक्रेट करता है टेस्टेस्टेरोन को। ठीक है, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है, डिपेंड करता है वॉइस को, प्यूबर्टी को, प्यूबिक हेयर को। स्पर्म डक्ट क्या होता है? स्पर्म डक्ट जो होता है ट्रांसपोर्ट करता है स्पर्म को। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है? सिक्रेट करता है फ्लूइड इनटू सीमन। ठीक है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है वो सिक्रेट्स फ्लूइड इनटू सीमेन, जो कि सीमेन में फ्लूइड को सिक्रेट करता है। यूरेथ्रा क्या होता है? पासेज फॉर यूरिन एंड सीमेन और यूरिन पासेज के लिए यूरेथ्रा का यूज होता है। ये लॉन्गर इन मेल होता है। पेनिस क्या होता है? एक्सटर्नल ऑर्गन फॉर स्पर्म और यूरिन डिस्चार्ज। ठीक है, स्पर्म या यूरिन डिस्चार्ज के लिए एक्सटर्नल ऑर्गन होता है पेनिस। फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में बात करते हैं। लोकेटेड इनसाइड द एब्डोमेन, इनका जो रिप्रोडक्शन ऑर्गन होता है वो इनसाइड द एब्डोमेन प्रेजेंट होता है। ओवरी होती है, ओवरी क्या करती है? प्रोड्यूस करती है एग सेल को। ईच ओवरी रिलीजेज 1 एग पर मंथ, ईच ओवरी जो हो वो 1 एग पर मंथ रिलीज करती है, जिसको ओव्यूलेशन बोलते हैं। फैलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट, साइट फॉर फर्टिलाइजेशन। फैलोपियन ट्यूब क्या होता है? ये साइट फॉर फर्टिलाइजेशन होता है। यूरेटर क्या होता है? यूटेरस क्या होता है?
मस्कुलर ऑर्गन होता है फॉर फेटल डेवलपमेंट, ठीक है, फीटल डेवलपमेंट के लिए मस्कुलर ऑर्गन होता है। ठीक है, फैलोपियन टिप के बारे में बात कर ले, साइट फॉर फर्टिलाइजेशन होता है, यूटेरस होता है, ये फीटल डेवलपमेंट के लिए मस्कुलर ऑर्गन होता है, सर्विक्स होता है, सर्विक्स बेसिकली ओपनिंग फॉर बेबी डिलीवरी, बेबी की डिलीवरी के लिए जो ओपनिंग होती है वो सर्विक्स होता है। वजाइना क्या होता है, रिसीव्स पेनिस एंड डिलीवर बेबी, ये पेनिस को रिसीव करता है और बेबी को डिलीवर करता है। यूरेथ्रा क्या होता है, ओनली यूरिन पासेस इन फीमेल्स, ठीक है, फीमेल्स में यूरेथ्रा से ओनली यूरिन पास होता है। फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। एग्स मेच्योर ड्यू टू एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, एग मेच्योर होते हैं किसके वजह से, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की वजह से। स्पर्म रिमेन्स वायबल फॉर 48 टू 72 आवर्स, स्पर्म जो होता है वो वायबल रहता है 48 टू 72 आवर्स के लिए। एग जो होता है वो 12 से 24 आवर्स पोस्ट ओव्यूलेशन ही ये एक्टिव होता है। फर्टिलाइजेशन फॉर्म्स जाइगोट, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट फॉर्मेशन होता है विथ 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम, 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम से जाइगोट बन जाता है। जाइगोट के बाद बनता है मोरूला, मोरूला के बाद बनता है ब्लास्टोसाइट्स, ठीक है। चोरियोनिक विली, चोरियोनिक विली क्या होती है, फॉर्म फ्रॉम ब्लास्कोटोसाइट आउटर लेयर। इम्प्लांटेशन क्या होता है, ब्लास्कोसाइट अटैच टू यूटेरस वॉल, प्लेसेंटा फॉर्म्स टू सप्लाई न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन एंड वेस्ट रिमूवल फॉर एम्ब्रियो। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन जो होता है मेंटेन प्लेसेंटा फीटस, यूटेरस एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है वो मेंटेन करता है प्लेसेंटा या फीटस को, ठीक है। गैस्ट्रो, हाँ ठीक है, इसमें देखते हैं जेस्टेशन क्या होता है, जेस्टेशन क्या होता है, प्रेगनेंसी को जेस्टेशन बोलते हैं। ह्यूमंस में 38 वीक्स का होता है, 9 मंथ्स का। लेबर क्या होता है, यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन, यूटेरिन का कॉन्ट्रैक्शन होता है जो इन्फ्लुएंस बाई ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन से ये इन्फ्लुएंस होता है फॉर डिलीवरी। अम्बाइलिकल कॉर्ड, अम्बाइलिकल कॉर्ड क्या होता है, कनेक्ट करता है फीटस को प्लेसेंटा से। इज़ एक्सपेल्ड आफ्टर बर्थ, ठीक है, एक्सपेल्ड हो जाता है बर्थ के बाद अम्बाइकल कॉर्ड। प्लेसेंटा प्रीनेटल डेवलपमेंट क्या होता है, प्रीनेटल डेवलपमेंट जर्मिनल पीरियड, जर्मिनल पीरियड क्या होता है, फर्स्ट 2 वीक को जर्मिनल पीरियड होते हैं। ये बेसिकली कंसेप्शन टू यूटेरिन इम्प्लांटेशन होता है। एम्ब्रॉयनिक पीरियड क्या होता है, 3 to 8 वीक होता है। ऑर्गन सिस्टम बिगिनस टू डेवलप, ऑर्गन का सिस्टम डेवलप होना चालू हो जाता है। 3 जर्म्स लेयर होते हैं, एक्टोडर्म्स, मीजोडर्म्स और एंडोडर्म्स होते हैं। एक्टोडर्म क्या होता है, स्किन, नर्व्स, ब्रेन होता है। मीजोडर्म्स होता है बोन, मसल, हार्ट होता है। एंडोडर्म्स क्या होता है, डाइजेस्टिव, यूरिनरी ट्रैक होता है। फीटल पीरियड क्या होता है, ऑर्गन्स मेच्योर होते हैं। ग्रोथ अंटिल बर्थ, हार्ट स्टार्ट बीटिंग 4th to 5th वीक, चौथे से 5वें वीक में हार्ट बीट स्टार्ट हो जाती है। एक्स्ट्रा एम्ब्रॉयनिक मेम्ब्रेन क्या होता है, एमनियन, एमनियन जो होता है एक्स्ट्रा एम्ब्रॉयनिक मेम्ब्रेन होता है। ये क्या होता है, मेम्ब्रेन फिल्ड विथ एमनियोटिक फ्लूइड, प्रोटेक्ट्स फीटस को प्रोटेक्ट करता है। कोरियंस योक सैक एलेंटोसिस, ये क्या करता है, प्रोटेक्टिव या सपोर्टिव रोल प्ले करता है। कोरियंस क्या करता है, गैस एक्सचेंज में मदद करता है। एलेंटोइस क्या करता है, हैंडल लिक्विड वेस्ट को हैंडल करता है, ठीक है। प्लांट फिजियोलॉजी को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए